हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनू कामरिया अपने यूट्यूब चैनल लर्नोस्फेयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर जिसमें मैं आपको क्लास 10 साइंस के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नेम है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है और इसको हम किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, वो तरीका भी मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं और साथ ही मेटल रिएक्टिविटी सीरीज पूरी मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान दीजिए। देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, टॉपिक है हमारा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। अब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, तो मैंने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज की डेफिनेशन यहां पर मेंशन की है। देखिए, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इसका मीन्स हुआ कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो है एक लिस्ट है, किसकी? मेटल्स की, जिसमें सारी मेटल्स अरेंज्ड होती हैं डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के ऑर्डर में। मीन्स ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो है एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट के अंदर डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो अपनी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं। यानी कि सबसे ऊपर वो मेटल लिखी होती है जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, देन आफ्टर उससे कम रिएक्टिविटी वाली मेटल, फिर उससे कम रिएक्टिविटी वाली, देन आफ्टर और कम रिएक्टिविटी वाली, और लास्ट में जाते जाते उसके बॉटम में लिखी होती है लिस्ट रिएक्टिविटी वाली मेटल्स। यानी जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है वो ऊपर, मीडियम रिएक्टिविटी वाली मेटल्स बीच में, और लिस्ट रिएक्टिव मेटल आती है कहां पर? बॉटम में। तो एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी सीरीज या एक ऐसी लिस्ट जिसमें डिफरेंट मेटल्स जो हैं वो अरेंज होती हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। क्या कहा मैंने? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज मेटल्स की एक लिस्ट होती है जिसमें डिफरेंट मेटल्स अपनी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं। यानी कि इस तरह से अरेंज होती हैं कि सबसे ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हो, उसके नीचे उससे कम रिएक्टिव, देन और कम रिएक्टिव, और धीरे धीरे नीचे जाते जाते जो है मेटल्स की रिएक्टिविटी और कम होती जाती है, और जो सबसे नीचे होती है वो मेटल लिस्ट रिएक्टिव होती है। तो मेटल्स के ऐसे ग्रुप को, ऐसी सीरीज को, ऐसी लिस्ट को जिसमें डिफरेंट मेटल्स जो है अपने रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं, उस लिस्ट या उस सीरीज को हम मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। ये जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। ये लिस्ट हमें इस चीज को समझाने में हेल्प करती है कि मेटल जो है किसके प्रति हाईली रिएक्टिव है और किससे वो कम रिएक्शन करती है, या कौन सी मेटल जो है वो वाटर, एसिड और अदर सब्सटेंसेस से कितनी जल्दी रिएक्ट करेगी या कितनी देरी से रिएक्ट करेगी। इस चीज को, इस तथ्य को समझने में मेटल रिएक्टिविटी हमारी हेल्प करती है। किस चीज को समझने में? कि मेटल जो है वाटर, एयर या अदर सब्सटेंसेस से किस तरह से, किस स्पीड से, किस रेट से रिएक्शन करेगी, कितनी फास्ट रिएक्शन करेगी, कितनी स्लो रिएक्शन करेगी। इस चीज को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। आगे देखिए, आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स दिस सीरीज हैज बीन डेवलप्ड। ये जो सीरीज डेवलप की गई है, ये बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेवलप की गई है। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल
लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देती है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एक्सपेरिमेंट किए गए और यह देखा गया कि कौन सी मेटल सॉल्यूशन में से कौन सी मेटल को डिस्प्लेस करती है। जो मेटल डिस्प्लेस कर देती है वो मोर रिएक्टिव और जिसको डिस्प्लेस करती है वो लेस रिएक्टिव। तो इस तरह से बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है ये डेवलप हुई है। ठीक है, एक पूरी लिस्ट हमें मिली है जिसमें डिफरेंट मेटल्स को अरेंज किया गया है इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो ये जो आपको लिस्ट दिख रही है ना, ये एलिमेंट्स भी यहां नीचे आएंगे, यहां स्पेस कम होने की वजह से मैंने इधर मेंशन कर दिए हैं। तो ये जो लिस्ट आपको दिख रही है इसमें देखिए सबसे ऊपर है पोटेशियम, इट मींस पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। देन आफ्टर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये मेटल्स का क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, उससे कम रिएक्टिव सोडियम, उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम, फिर उससे भी कम रिएक्टिव मैग्नीशियम। इसी तरह से नीचे की ओर जाते जाते जो है मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। और ये जो बॉटम में आने वाली तीनों मेटल्स है ये लिस्ट रिएक्टिव है। इनको आइडियल मेटल भी बोला जाता है क्योंकि ये जनरली किसी से कोई रिएक्शन नहीं करती है ना। सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम ये लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो ये पूरी आपके सामने जो है ये सीक्वेंस है मेटल की रिएक्टिविटी का, ऑर्डर है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप याद रख करके क्या ये समझ सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन सी मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस करेगी, कौन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे पाएगी, कौन नहीं दे पाएगी, है ना। इस सीरीज को याद रखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा। यदि मान लो आपके पास क्या है, एक तरफ है सोडियम और दूसरी तरफ आपके पास है पोटेशियम क्लोराइड, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाएगी या नहीं। तो देखिए पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम। पोटेशियम क्या है, मोर रिएक्टिव, और सोडियम जो है वो लेस रिएक्टिव है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है। तो अगर ये मेटल पोटेशियम से मोर रिएक्टिव होती तो ये इसको डिस्प्लेस कर देती और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाती, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, सो दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल। यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, यदि हम यहां पर सोडियम के साथ हम क्या ले लें, यदि कैल्शियम क्लोराइड ले लें, कैल्शियम क्लोराइड ले लें तो फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। वाई, देखिए मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम ऊपर है, कैल्शियम नीचे है। इट मींस सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। तो यहां पर क्या हो जाएगी, सोडियम जो है कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है और क्या बनेगा, यहां पर 2NaCl है ना, 2NaCl प्लस कैल्शियम। ये रिएक्शन पॉसिबल है बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम। तो मतलब ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो है इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सी मेटल किस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल सॉल्यूशन में से कौन सी मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है, अब इसको याद रखना, ऐसे डायरेक्टली रटोगे तो ये बहुत डिफिकल्ट है, याद रखना डिफिकल्ट है, भूल जाते हैं बार बार। तो इसको याद रखना थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने आपके सामने एक ट्रिक मेंशन की है। इस ट्रिक की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जितनी भी मेटल्स है सबका सीक्वेंस याद रख सकते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए मैंने लिखा है काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली है ना। काशीनाथ में एक माली है जो कि आलू जरा फीके पकाता,
काशीनाथ में जो माली है वो आलू पकाता है तो हमेशा फीके आलू पकाता है। यह हमने लिखा है कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है, आगे आओ पधारो। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं काशीनाथ का माली, है ना। काशीनाथ का जो माली है वो आलू जरा फीके पकाता है, वो आलू जरा फीके पकाता है। और हम बोल रहे हैं कि कौन है वो माली, जरा आगे आओ पधारो, हमें भी तो पता चले कि कौन माली है जो आलू फीके पकाता है ना। तो देखिए क्या आपको क्या सेंटेंस याद रखना है, आपको सेंटेंस याद रखना है काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है, आगे आओ पधारो, आगे आओ पधारो। काशीनाथ का माली। मेरे साथ एक दो बार आप इस ट्रिक को रिपीट कीजिए तो आपको ये याद रह जाएगी। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है, आगे आओ पधारो। अब इससे ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आप कैसे याद रखेंगे, तो देखिए काशी, काशी से आपको याद रखना है कि नाथ से आपको याद रखना है Na, का से आपको याद रखना है Ca, माली से आपको याद रखना है Mg, आलू से आपको याद रखना है Al, जरा से आपको याद रखना है Zn, फीके से आपको याद रखना है Fe, पकाता से आपको याद रखना है पकाता, है ना, Pb, Pb, है से आपको याद रखना है हाइड्रोजन, है से आपको याद रखना है हाइड्रोजन। कौन है, कौन से आपको याद रखना है Cu, और है से आपको याद रखना है Hg, है ना, मर्क्यूरी Hg। फिर आगे आओ पधारो, तो आगे से आपको Ag याद रखना है, आओ से आपको Au याद रखना है, और पधारो से आपको Pt याद रखना है। ठीक है, तो ये ट्रिक की हेल्प से सारे एलिमेंट्स का सीक्वेंस हमें याद रह गया, सारी मेटल्स का हमें रिएक्टिविटी सीक्वेंस याद रह गया। ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, अब देखिए हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि यार सर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बता रहे हैं तो इसमें इस हाइड्रोजन का क्या काम है, ये तो मेटल नहीं है, नॉन मेटल है, फिर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में इसका क्या काम है। तो देखिए हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मैच करती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मैच करती है। तो इसलिए हाइड्रोजन की स्टडी दोनों के साथ की जाती है और मोस्ट ऑफ द टाइम हाइड्रोजन केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो किसका, वो मेटल्स की प्रॉपर्टी है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो है वो मेटल्स की प्रॉपर्टी है और ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और मेटल की तरह ही केमिकल रिएक्शन शो करता है, इसलिए इसकी स्टडी भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में की जाती है। ठीक है, और यहां से आप ये याद रख सकते हैं कि देखिए हाइड्रोजन जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में यहां आ रहा है, अब इससे ऊपर वाली जो मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड से जब भी रिएक्ट करती है, डाइल्यूट मिनरल एसिड से, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। नीचे आने वाली जो मेटल्स है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करती है। याद रखिएगा, हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि मेटल्स जो है डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्ट करके क्या हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, लेकिन सारी मेटल्स नहीं। जो मेटल्स मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आती हैं वो मेटल्स ही डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने शो किया है, ये ऊपर की तरफ क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, फिर नीचे की तरफ जाते जाते रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है और नीचे ही नीचे बॉटम में आपको लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स दिख रही है। ठीक है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। आप अच्छे से इसको स्टडी कीजिएगा, वीडियो को एक बार छोड़कर 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा
यह वीडियो पूरा समझने के बाद और एक या दो बार देखने के बाद आपके मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको कुछ याद रहा हो, कुछ समझ आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।